हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपू ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का यह पहला हमारा लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर आज हम इसका बेसिक समझते हैं कि किस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, इसके रिलेशन में इससे रिलेटिव वर्ड्स क्या क्या हैं, इसके कीवर्ड्स क्या क्या हैं, इस चैप्टर के अंदर मेनली पूछा क्या जाना है, सारी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा ये पहला लेक्चर है। इसके अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम यहाँ से पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, पिछले चैप्टर में हम रीड कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल किस प्रकार से बने होते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल वापस कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। आप अगर थोड़ा कहीं भूल गए हैं तो रिपीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल के अंदर हमने देखा था कि पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल भी होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब इक्वेशन हमारी, उसमें हमने पढ़ी थी डिग्री। क्या पढ़ी थी? डिग्री के अंदर हमने देखा था, सीखा था कि जिसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा था x 2x + 6, इस प्रकार का कोई आपका पॉलिनोमियल था। तो इस प्रकार के कोई पॉलिनोमियल के अंदर यहाँ पर जो वेरिएबल था, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इस समय 1 है, x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो यह हमारी डिग्री कहलाती है। और यहाँ पर डिग्री 1 होने के कारण इस पॉलिनोमियल को हम कहते थे लीनियर पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से यदि आपकी डिग्री 2 है, इस प्रकार से लिखा हुआ है 2x² + 6x + 5, इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है, तब यहाँ पर हम देखते हैं कि x² की डिग्री 2 है, x² में डिग्री 2 है, x² है, इसकी डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, और मैक्सिमम पावर को ही हमने डिग्री कहा था उस पॉलिनोमियल के लिए। तो पॉलिनोमियल की डिग्री, पॉलिनोमियल के अंदर यूज होने वाले एक ही प्रकार के वेरिएबल यदि यूज होते हैं तो उस एक प्रकार के वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती थी। और इस मैक्सिमम पावर 2 वाले पॉलिनोमियल को हमने कहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम उसी तरफ जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही बदला हुआ स्वरूप है। तो हम इसे इससे कनेक्ट करते हैं कि किस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन है। तो हमें यहाँ पर यह बात पता चल गई कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही यूज किया जाता है। सिर्फ एक छोटा सा यहाँ पर अंतर आ चुका है, वह अंतर क्या है उसे भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर छोटा सा अंतर है इक्वेशन वर्ड का। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक शब्द पहले पॉलिनोमियल के अंदर था, आज भी है, और साथ में एक शब्द और ऐड हो चुका है इक्वेशन। इक्वेशन का अर्थ होता है इक्वलिटी का निशान। इक्वेशन का अर्थ होता है इक्वलिटी का निशान। यह भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इक्वेशन वर्ड अगर कहीं पर यूज होता है, उसका अर्थ है कि वह इक्वलिटी के साइन के साथ यूज हो रही एक्सप्रेशन है। दो एक्सप्रेशन है, जैसे इस प्रकार से मान लीजिए 2x + 5, और एक एक्सप्रेशन है 5x + 6। इस प्रकार के दो अलग अलग एक्सप्रेशन है। ये दोनों एक्सप्रेशन है, कौन सी एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन हमारी लीनियर एक्सप्रेशन है। यह लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगी, इसकी डिग्री 1 कहलाएगी। लेकिन जैसे ही इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पर साइन यूज कर दिया इक्वल का, तो यह मान के चलिए कि यह आपकी इक्वेशन बन चुकी है लीनियर इक्वेशन। तो इस प्रकार से इस साइन का यूज होने मात्र से ही वह कन्वर्ट हो जाता है पॉलिनोमियल, और एक्सप्रेशन दी हुई अलग अलग यहाँ पर बन जाती है इक्वेशन। तो यहाँ इक्वेशन वर्ड का यूज किया गया है, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ में रखकर इक्वेशन साइन को बनाया गया है। तो इस प्रकार इक्वेशन शब्द का अर्थ है, शब्द का यहाँ पर अर्थ है इक्वलिटी का साइन। जहाँ पर इक्वलिटी का साइन लग जाए वह होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। हम अभी देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म देख चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x²
प्लस बी एक्स प्लस सी। इस प्रकार से हमारे क्वाड्रिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है, जिसके अंदर यह आपके x टू द पावर 2 है। x टू द पावर 2 का अर्थ है कि यहाँ पर जो डिग्री है, जो डिग्री दी गई है वह डिग्री आपकी यहाँ पर 2 है, और 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल जिसके अंदर सिंगल वेरिएबल का यूज हो वह हमारा क्वाड्रिक पोलिनोमियल कहलाता है। तो यहाँ पर क्वाड्रिक पोलिनोमियल के साथ में यदि इक्वल टू 808 कर दिया जाए तब यहाँ पर यह बन जाती है क्वाड्रिक इक्वेशन। तो क्वाड्रिक पोलिनोमियल से ही क्वाड्रिक इक्वेशन बनी हुई है। जिस प्रकार से हम क्वाड्रिक पोलिनोमियल के बारे में जानते हैं कि क्वाड्रिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री आपके 2 है मान लीजिए, तो यहाँ पर जो रूट प्राप्त होते थे, जीरोज आते थे, क्या आते थे, जीरोज प्राप्त होते थे, उन जीरोज की संख्या होती थी 2। हमने देखा था इस प्रकार से एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल जब होता था उसके अंदर डिग्री 2 होती थी, तो वहाँ पर जीरोस निकल कर आते थे 2। जीरोस की संख्या कितनी थी, नंबर ऑफ 2 नंबर हुआ करते थे, जिन्हें हमने नाम दिया अल्फा एंड बीटा। इस प्रकार से हम उन्हें अल्फा और बीटा नाम दिया था। तो अल्फा बीटा इस क्वाड्रिक पोलिनोमियल के जीरोस हुआ करते हैं, अल्फा और बीटा, और डिग्री इसकी 2 है। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। यह भी हम सीख चुके थे, यह हमारा रिकॉल है, रिकेप है। तो हम यहाँ पर पिछला कुछ देख रहे हैं जिससे कनेक्ट हम क्वाड्रिक इक्वेशन को यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ चुके हैं या आप पढ़ भी चुके हैं और हम आपको क्लियर करवा भी चुके हैं कि जीरोस के जो नंबर होते हैं वह 2 नंबर होते हैं। और 2 नंबर कहाँ से पता चलते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके अंदर जीरोस भी होते हैं। यह हम क्लियर कर चुके हैं। और यहाँ पर एक नई बात यही है कि इसके साथ इक्वल टू में 0 ऐड कर दिया गया है। इक्वल टू 0 ऐड होने से यह आपकी जो है क्वाड्रिक इक्वेशन बन चुकी है, पोलिनोमियल कन्वर्ट हो चुका है क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर। तो यह हमारा इसका बेसिक था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन में हम लिख सकते हैं इसको, वही हमारा क्वाड्रिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस प्रकार से क्वाड्रिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह हमारा इस तरफ का जो पार्ट है यह एक एक्सप्रेशन भी है, हम इसे एक्सप्रेशन भी कहते हैं, और एक्सप्रेशन के साथ हम इसे क्वाड्रिक पोलिनोमियल भी कहते हैं। और क्वाड्रिक पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 के साथ अगर ऐड कर दिया जाए तो यह आपके क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाती है, और यही क्वाड्रिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो यहाँ पर जो आपके सामने लिखा हुआ है यह आपका क्वाड्रिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसके बारे में कुछ बातें आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नंबर 1 बात क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होना चाहिए, हर जगह हमने पोलिनोमियल के अंदर भी a नॉट इक्वल टू 0 देखा था, यहाँ भी हम कह रहे हैं a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो a नॉट इक्वल टू 0 होना क्यों चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होना चाहिए कि यदि हम कह रहे हैं कि इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है उस पोलिनोमियल की, फिर से हम पोलिनोमियल की तरफ चलते हैं, क्वाड्रिक पोलिनोमियल इस प्रकार से लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस क्वाड्रिक पोलिनोमियल की डिग्री होती है 2, डिग्री है यहाँ पर 2, और यही डिग्री इसकी पहचान है, यही डिग्री कह रही है, यह डिग्री हमें बता रही है कि यह क्वाड्रिक पोलिनोमियल है। डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 हो वह क्वाड्रिक पोलिनोमियल कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है, यह टर्म अगर 0 हो जाती है, मान लीजिए a की वैल्यू यहाँ पर 0 है, a की वैल्यू 0 होने से यह जो आपका क्वाड्रिक इक्वेशन है यह इस प्रकार से, मान लीजिए a इक्वल टू मैंने 0 मान लिया, a इक्वल टू 0 मान लेते हैं। जब a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यह पूरी की पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद बचता है यहाँ पर bx प्लस c इक्वल टू 0, bx प्लस c इक्वल टू 0 बचता है। और यहाँ पर अगर हम a को 0 कर दें तो इसके अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं इसे, ये बचता है bx प्लस सी ओनली, bx प्लस सी। अब बताइए इसकी डिग्री कितनी है, अब इसकी डिग्री हो जाती है 1, इसकी डिग्री हो जाती है 1। जब इसकी डिग्री 1 हो जाएगी तो यह फॉर्म बदल कर हो जाएगा आपका लीनियर
लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है और लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इस तरफ की कोई टर्म अगर 0 हो जाएगी तो चल जाएगा, उससे इसका स्वरूप में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसका यह स्वरूप ही मेन स्वरूप है। यहाँ पर इसमें बदलाव अगर होता है, यहाँ इस टर्म को अगर हटा दिया जाए तो इसका पूरा का पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा, और स्वरूप क्या बदल जाएगा, उसकी डेफिनेशन ही बदल जाएगी। इसलिए हमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नंबर 2 बात इसके देखते हैं। नंबर 2 के अंदर इसकी मैक्सिमम पावर इसमें होना चाहिए 2। मैक्सिमम पावर कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी मैक्सिमम पावर नहीं होती है। यह हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्वाड्रिक इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज इसके अंदर हो सकती है या क्या क्या होना चाहिए, या इसे देखकर हमें क्या पता चलता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसकी मैक्सिमम पावर होती है 2। इसके बाद एक चीज़ और इसके अंदर देख रही है हमें कि इसमें जो वेरिएबल का यूज़ किया जा रहा है, जो वेरिएबल का यूज़ किया जा रहा है वो कौन सा वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। इसका अर्थ है कि एक ही प्रकार के सिंगल वेरिएबल, ये वेरिएबल कैसा होना चाहिए, 1 वेरिएबल का यूज़ इसके अंदर होना चाहिए। सिर्फ एक ही प्रकार का वेरिएबल इसके अंदर यूज़ किया जाता है, चाहे आप एक्स कर लीजिए, चाहे इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। यह भी आपका एक सिंगल वेरिएबल वाला क्वाड्रिक इक्वेशन ही है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, मतलब वेरिएबल कितना होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए ओनली। हम x और y को सम्मिलित रूप में इसके अंदर नहीं लिख सकते, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल का यूज़ ही होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है नॉट इक्वल टू 0। मैक्सिमम पावर कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। वेरिएबल का नंबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक ही प्रकार के वेरिएबल का यूज़ इसके अंदर किया जाता है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी वाला इक्वेशन हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन कहलाता है और यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब हमें इसको लिखने के और भी वेरिएशन हो सकते हैं। और भी वेरिएशन का अर्थ है कि हम इसे बदल के भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। हम इसे और भी प्रकार से लिख सकते हैं। आपके पास मान लीजिए इस प्रकार लिखा हुआ है bx प्लस सी इक्वल टू माइनस ax²। तो क्या यह एक क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, क्या यह क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है या है? तो यह एक क्वाड्रिक इक्वेशन ही है। जब इसे हम सेपरेट करेंगे तो हमें यह फॉर्म मिल जाना चाहिए। हम इसको इस तरफ लाते हैं तो आपका इस तरफ आने पर यह माइनस से प्लस हो जाता है, x² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू यहाँ पर 0 बच जाता है। तो इस प्रकार से यह सेपरेट होके वापस इसी स्वरूप में आ चुका है। तो जब आ चुका है तो यह हमारा एक क्वाड्रिक इक्वेशन ही है। इस प्रकार से अगर मान लीजिए आपके पास x² प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, क्या यह आपका एक क्वाड्रिक इक्वेशन है? तो हाँ, यह एक क्वाड्रिक इक्वेशन ही है, क्योंकि यहाँ पर x⁴ है। वेरिएबल एक प्रकार का यूज़ किया गया है और एक प्रकार के वेरिएबल का यूज़ करने के कारण यहाँ हम इसे कह सकते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए x लिखा हुआ है, x² प्लस x है, तब भी आप कह सकते हैं कि यह एक क्वाड्रिक इक्वेशन ही है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन कई प्रकार से लिखे जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपकी जो x⁴ वाली टर्म है वह आपकी 0 नहीं होना चाहिए। तो यह हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसे हम x² प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पर स्पेशल a नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है। a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि a इक्वल टू 0 हो गया तो इसकी पहचान ही समाप्त हो जाएगी। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। यह हमारा सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन है और थोड़ा सा रिकॉल हमने किया है। इसको कई विशेषज्ञ इतना उलझा देते हैं, ज़्यादा आपको पढ़ने की इसके अंदर आवश्यकता नहीं है। आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए x² bx प्लस सी इक्वल टू 0, बस बात खत्म। ज़्यादा गहराई में जाने का कोई अभी अर्थ नहीं है। और हम गहराई में पॉलिनोमियल को पढ़ चुके हैं और वहाँ से उससे ही रिलेटेड यह नई इक्वेशन बन चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर चेक
द फॉलोइंग आर क्वाड्रिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि क्या ये दी गई इक्वेशन एक क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। हमारे एक्सरसाइज 4.1 यहाँ से स्टार्ट होती है। इससे पहले कुछ एग्जाम्पल वगैरह दिए हैं। हम एग्जाम्पल को एक साथ आपके इसके अंदर 16 एग्जाम्पल दिए हैं, 16 एग्जाम्पल है आपके पूरे क्वाड्रिक इक्वेशन के चैप्टर के अंदर। हम 16 एग्जाम्पल को एक साथ कंप्लीट लास्ट में करेंगे। इसके बाद आपका सिलेबस काफ़ी सारा रिड्यूस भी कर दिया गया है और उस रिड्यूस सिलेबस से बाहर जो सिलेबस निकल के गया है, हम उस सिलेबस के अंदर जो महत्वपूर्ण है, जो लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चंस है, जो IMP क्वेश्चंस होते हैं जिनके ऊपर इसका बेस होता है, उन्हें भी हम इसके अंदर सम्मिलित करके इस चैप्टर समाप्त होने के बाद हम कुछ और वीडियो इसके अंदर सम्मिलित करेंगे। उसके अंदर ये सारा मटेरियल भी सम्मिलित हो जाएगा और उसे भी हम वहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चेक द फॉलोइंग आर क्वाड्रिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि ये दी गई इक्वेशन क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहली हमारी है यहाँ पर, पहली है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। इस प्रकार से यह इक्वेशन दी है और हमें चेक करना है कि यह क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि क्वाड्रिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² + bx + c = 0। इस प्रकार का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है या दिखती है या इसके जैसी है तो हम उसे कह देते हैं कि यह क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो हम इसे चेक करते हैं। यहाँ x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3 लिखा हुआ है। यह कुछ अलग तरह से लिखा हुआ। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा और यहाँ से क्वाड्रिक इक्वेशन से आपके चैप्टर में फार्मूलों का यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आप काफ़ी सारे फार्मूलों का यूज़ करना सीखेंगे। काफ़ी सारे फार्मूला आपको नोट डाउन भी करके रखना है, जिन्हें आपको समय समय पे अप्लाई करना है और यहाँ से आप नोट करते जाइए आपको कौन कौन से फार्मूलों की आवश्यकता लगेगी। इससे पहले हमने एक फार्मूला सीखा था a² - b² इक्वल टू a + b और a - b। इस फार्मूले का यूज़ कई बार हुआ है, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। इससे पहले ये फार्मूला हम यूज़ कर चुके हैं पॉलिनोमियल के अंदर, तो काफ़ी बार इसका यूज़ होना है। नंबर 1 फार्मूला यह है जिसका यूज़ होना है। इसी टाइप से यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 के होल स्क्वायर को जब हम ओपन करते हैं, हम यहाँ पर अभी यस और नो में उत्तर दे सकते हैं कि इस प्रकार से फटाफट हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा डीप में आपको बता दें कि किस प्रकार से इसे सॉल्व भी किया जाता है। एक फार्मूला होता है हमारा a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। इस प्रकार से इसे लिखा जाता है a² + b² + 2ab। इस फार्मूले का यूज़ करके इस टर्म को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये फार्मूला है और इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर करते हैं इसी हिसाब से, इसके जैसा इसको हम ओपन कर देते हैं। यहाँ पर x की जगह हमारा a है और 1 की जगह b है। इस प्रकार से इसे हम देख सकते हैं। a की जगह x है और b की प्लेस पर 1 है। तो हम इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर x का स्क्वायर, ये हो गया आपका x और इसका स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर, प्लस 2 × x × 1, तो ये हो गया a² b² + 2ab। इस फार्मूले के हिसाब से हमने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। देख सकते हैं आप a² + b² + 2ab। इस प्रकार से हम इस फार्मूले को ओपन करके इसे यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। इक्वल टू, अब इस RHS के अंदर, यह आपका LHS था, RHS के अंदर 2 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 2x - 2 का 3 से हुआ तो 6। अब थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है x² + 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 2x - 6। इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। 2 का x से गुण मल्टीप्लाई 2x और 2x का अगेन 1 से 2x ही होगा। अब इन सबको उठा के इस तरफ ले आते हैं। क्यों ले आते हैं? क्योंकि इस फॉर्म में हमें यहाँ पर चाहिए 0, इस फॉर्म में हमें चाहिए वहाँ पर 0। इन सबको उठा के यहाँ लाते हैं। x² + 1 + 2x - 2x और +6, ये 6 आपका इस तरफ आकर माइनस से
प्लस का हो चुका है, तो +6 हो गया, इक्वल टू क्या बचता है यहाँ पर 0। यह पूरी की पूरी प्लेस यहाँ से ब्लैंक हो जाती है, सब कुछ उठकर इस तरफ चला गया, लेकिन इक्वलिटी का निशान तो है, लेकिन इक्वलिटी का निशान तो है, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन तो है, इक्वलिटी का साइन कहीं डिलीट नहीं हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, सब कुछ उधर चला गया तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 0, क्योंकि इक्वलिटी का साइन यहाँ पर अभी जिंदा है। तो हम यहाँ 2x को लाए, माइनस का हो गया, 6 को लाए, प्लस का हो गया। अब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर की कोई टर्म, आपको यहाँ से अलजेब्रा की समझ आ जाने चाहिए, अलजेब्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर यूज़ होगा। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये सिंगल लिख दिया मैंने। हमने 2x और एक्स स्क्वायर के बीच में कुछ प्लस माइनस क्यों नहीं किया, एक्स स्क्वायर और 2x के बीच में हमने प्लस माइनस क्यों नहीं किया, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे इसकी डिटेल में, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर, और 2x आपके प्लस और माइनस दोनों थी, कट चुकी है, और यहाँ 6 + 1 है जो कि हो चुका है 7 = 0। इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर + 7 = 0 है। हम इस फॉर्म से इसकी तुलना करते हैं, जो हमें आंसर मिला है वो एक्स स्क्वायर + 7 = 0 की फॉर्म मिली है। क्या ये फॉर्म और ये फॉर्म एक जैसी है, इसकी तुलना करते हैं। एक्स स्क्वायर + bx + c = 0, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? हाँ, ये एक जैसे हैं। आप कहेंगे इसके अंदर bx वाली टर्म नहीं है, bx वाली टर्म की कोई अनिवार्यता नहीं है। हमें सिर्फ यह ध्यान रखना है कि a0 = 0 होना चाहिए। a वाली टर्म जिसके साथ एक्स स्क्वायर है वह 0 नहीं होना चाहिए। यदि यह 0 हो जाती है तब इसका स्वरूप खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यह आपकी एक क्वाड्रिक इक्वेशन ही है। तो एक्स स्क्वायर + 7 = 0 एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, और क्वाड्रिक इक्वेशन होने के कारण इसके हमें 2 रूट प्राप्त होंगे। यहाँ पर हम रूट कहेंगे, और पोलिनोमियल में हम उसे जीरोस कहते थे। तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे रूट कहना होगा इसे। अब वर्ड हमारा बदल चुका है, अब हम जीरोस से उठकर रूट में आ चुके हैं, क्योंकि इक्वेशन के लिए रूट बनाए और पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए जीरोस बने थे। तो यहाँ पर रूट प्राप्त होंगे 2, तो 2 रूट हमेशा प्राप्त होंगे क्वाड्रिक इक्वेशन के। तो हम यहाँ पर उसके रूट फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह दी गई इक्वेशन हमने देख ली कि एक क्वाड्रिक इक्वेशन ही है। तो इस प्रकार इस पर लगा देते हैं हम राइट का निशान। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट। सेकंड दिया हुआ है एक्स स्क्वायर - 2x = -2 ब्रैकेट। ये सारे एक प्रकार से हमारा बोडमास का जो रूल होता है वह भी यहाँ पर अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। बोडमास के रूल बहुत बेहतर तरीके से आपको आने चाहिए। तो अब हम सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड है हमारा एक्स स्क्वायर - 2x = -2 है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर -3 है, उसके बाद -x है। इस प्रकार से आपको कोई इक्वेशन बनाकर दे दी गई है। अब आपको देखना है कि क्या यह क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो एक्स स्क्वायर - 2x = -2 का मल्टीप्लाई -3 से करना है। यहाँ पर जनरली गलती होती है, -2 का मल्टीप्लाई -3 से करना है। तो -2 का मल्टीप्लाई जब हम -3 से करेंगे सबसे पहले, तब क्या आएगा, -2 का -3 से करना, फिर अगेन -2 का -x से करना है। तो -2 का जब हम -3 से करते हैं तो यहाँ पर आता है माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ हो जाएगा 6। अगेन -2 का मल्टीप्लाई -x से किया तो माइनस होता है प्लस, और +2x आ चुका है। तो यहाँ पर 6 + 2x आ चुका है। अब हम इस सारे के सारे को LHS को, ये पूरा हमारा LHS है, इस LHS को उठाकर LHS की तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर - 2x ऑलरेडी पहले से है, यह माइनस का 6 है, और यह माइनस का 2x है। यहाँ पर 0 बचता है, क्योंकि यह सारा टर्म यहाँ से दोनों टर्म उठकर जब इस तरफ आएगी, लेकिन इक्वलिटी का निशान उसकी जगह है, और तब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आपका 0 बच जाएगा। 0 बचने का मतलब है कि वह जगह ब्लैंक है, वह जगह अभी ब्लैंक है।
हम एक बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर लिखा है 2x, इस 2x को मैं उठाकर बाहर ले आता हूँ। मैंने 2x को उठाकर यहाँ से बाहर ले आया और यहाँ लिख दिया, इसे यहाँ ले आया मैं इस 2x को उठा के। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ है ब्लैंक। ब्लैंक का अर्थ है कि यहाँ 0 है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से ये दोनों टर्म उठकर इस तरफ आ गई, तो यहाँ बचती है 0। तो यहाँ बचती है हमारी 0। इसकी समझ आपको होना चाहिए। अब हम इसे थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 2x कितना होता है, माइनस 4x हो जाता है, और यहाँ पर माइनस 6 है इक्वल टू 0। तो ये x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। जब आपकी हम इसकी तुलना करते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो दोनों सेम ही दिख रही है। इसमें सेम हो या ना हो हमें ध्यान रखना है सिर्फ इसका कि x स्क्वायर आपके टर्म है या इसके अंदर मौजूद होना चाहिए, इसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए, इसमें मिलना चाहिए। यदि ये टर्म नहीं मिलती है तो फिर आपकी वह इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उसके बाद वेरिएबल के नंबर इसमें 1 ही होना चाहिए। एक ही प्रकार का वेरिएबल इसके अंदर यूज़ होना चाहिए, वह चाहे कितनी ही बार यूज़ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। कुछ हम देख चुके हैं कि जो हमारे इसके टर्म्स एंड कंडीशन है वह पूरी उसके अंदर हो जाती है, तो वह हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो इस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर x माइनस 2 दिया है। नेक्स्ट x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3। इस प्रकार से हमें दो अलग अलग ब्रैकेट दिए हैं, x माइनस 2, x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 3। इस प्रकार से हमें यहाँ पर दो ब्रैकेट दिए हैं और यहाँ इक्वल टू के इस तरफ भी दो ब्रैकेट है। दोनों ब्रैकेट को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे फिर हम कैलकुलेट करेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दें कि इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ मान लीजिए a प्लस बी है और यहाँ c प्लस डी है। जब इसका हमें मल्टीप्लाई करना होता है आपस में, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए a का पहले c से होगा, फिर a का d से होगा, b का c से होगा और b का d से होगा। मतलब इस पहले वेरिएबल का या पहली टर्म का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, साथ में उसके साइन का भी मल्टीप्लाई होगा, उसके चिन्हों का भी गुणा होगा, फिर हम इस वाले b का इन दोनों से गुणा वापस से करेंगे। कुल मिलाकर 2 और 2 4 टर्म यहाँ पर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 टर्म यहाँ पर आना चाहिए। 2 और 2 का गुणा होने के लिए कितने टर्म होना चाहिए, 4 टर्म आना चाहिए। मतलब 2 × 2 4, आपको टर्म की संख्या यहाँ पर 4 आना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा इसका गुणा कर लेते हैं, हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है। x का x से हुआ तो x स्क्वायर, यहाँ पर x का मल्टीप्लाई x से किया तो x स्क्वायर आ चुका है। ये कैसे आया, यह कैसे आया, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। आप थोड़ा बेसिक इसका समझिए। हम एक फार्मूला जानते हैं, क्लास 8th में आप पढ़कर आए होंगे पावर के अंदर। पावर जब आपने पढ़ा होगा तो x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n हो, तब x टू द पावर m प्लस n हो जाता है। यह फार्मूला आप पढ़कर आ रहे होंगे, आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में। यदि आप भूल गए हैं तो इसे याद कर लीजिए। x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। मतलब जब आपका जो x होता है इसे कहते हैं बेस। क्या होता है, ये बेस, और यह आपका x है, यह भी बेस। यदि कोई भी वेरिएबल हो या कोई कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, कोई चीज़ हो, यहाँ पर इसकी जगह कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, इस x की जगह कुछ भी हो सकता है। जो भी हो वो दोनों अगर सेम है, पहली शर्त सेम है, तब उनकी जो पावर होगी मल्टीप्लाई के अंदर वो दोनों पावर ऐड हो जाती है। ऐड हो जाती है मतलब यहाँ m पावर तो यहाँ n पावर, तो यहाँ हो जाएगी m प्लस n। मतलब दोनों का गुणा हो जाएगा, दोनों का जोड़ हो जाएगा। गुणा के अंदर m और n जुड़ जाएगी। इसी टाइप से यहाँ हमने x का मल्टीप्लाई जब x से किया तो लिख देते हैं हम x का स्क्वायर।
x का स्क्वायर लिखने का अर्थ है कि x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं x की पावर 2। तो यहाँ होती है x टू द पावर 2। यह हमारा फार्मूला क्लास 8th का पावर चैप्टर का फार्मूला है जो कि यहाँ पर यूज़ होता है। तो जनरली फार्मूले यूज़ हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता, तो हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर ले ताकि नेक्स्ट टाइम दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा x का मल्टीप्लाई 1 से करना है। तो x का मल्टीप्लाई 1 से जब होगा तो यह बन जाएगा आपका 1x। क्या हो जाएगा? 1x। और -2 का मल्टीप्लाई प्लस x से हुआ तो माइनस का 2x, और -2 का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2, हम प्राप्त हो जाता है -2। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 टर्म हमारी आ चुकी है। 2 के गुणा करने से हमें 4 टर्म मिलेगी। एक चीज़ आप दिमाग में उतार लीजिए, यदि 2 का मल्टीप्लाई होता है, इधर 3 टर्म इधर 2 टर्म है, तो दोनों का मल्टीप्लाई में टोटल टर्म कितनी मिलेगी? हमें मिलेगी 6 टर्म। तो इस हिसाब से आप दोनों का गुणा करके टर्म की संख्या तो कम से कम फाइंड कर ही सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से गुणा हो चुका है, -2 आ चुका है, यहाँ पर -2x इक्वल टू, अब यहाँ x का x से करते हैं, x स्क्वायर, x का 3 से किया तो 3x, -1 का x से किया -x, और -1 का +3 से किया तो -3। हमें एक बार और मिला लेना चाहिए, कहीं कोई गलती तो नहीं हो चुकी है। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x और यहाँ पर -3। अब इन सबको उठाकर इस तरफ ले आते हैं। किनको? इन सबको उठाकर मैं इस तरफ ले आता हूँ क्योंकि हमें उस तरफ 0 लाना है। हम ले आते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1x -2x -2 माइनस x स्क्वायर -3x प्लस x और माइनस ये +3 इक्वल टू 0 हो चला है। ये सारे के चिन्ह बदल गए। इस तरफ आने पर ये सारा, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, माइनस से प्लस हो गया। ये सारे के चिन्ह बदल गए, इनके चिन्ह वैसे के वैसे हैं। अब इसे हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके डिलीटिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्शन जो भी हो सकता है वो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर है। दोनों जब माइनस होंगे तो क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें होगा 0। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब कैंसिल क्यों हो गए? और यहाँ 3x और 1x से कैंसिल क्यों नहीं हुए? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि इस 2x से x स्क्वायर को काटापीटी क्यों नहीं कर रहे हैं, या इनसे इनको प्लस माइनस क्यों नहीं होता। मतलब अगर इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है x स्क्वायर, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x स्क्वायर माइनस 2x, इस प्रकार से लिखा हुआ और इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम जो है इस टर्म को इस टर्म के साथ यूज़ करते हैं और इस टर्म को इस टर्म के साथ प्लस माइनस करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे, आप थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लीजिए, ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। आज ही इसे क्लियर कर लीजिए, बाद में दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए मैं एक्स स्क्वायर को कहता हूँ, एक्स स्क्वायर जो है, मैं एक्स स्क्वायर को कह देता हूँ आम। मैंने एक्स स्क्वायर को कहा है आम, और एक्स स्क्वायर अलग अलग है। दिख रहा है कि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, ये बड़े हैं, ये सब छोटे हैं। तो इनको हम कुछ और नाम दे देते हैं। इन्हें कह देते हैं हम अंगूर कह देते हैं हम इसको। ये हमारे आम है और ये अंगूर है। तो आम और अंगूर दो अलग अलग है। अब यहाँ पर आप देखिए, अब आप इसे ऐसे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि यहाँ पर 2 आम हैं प्लस 3 अंगूर है प्लस 1 आम है प्लस माइनस 2 अंगूर है। इस प्रकार से आप इसे पढ़ेंगे कि यहाँ पर 2 आम है, यहाँ पर 3 अंगूर है, यहाँ पर 1 आम है और यहाँ पर 2 अंगूर है। अब इसको अगर आप प्लस माइनस करें तो 2 आम और आपका 1 आम दोनों ऐड हो जाएंगे। आप कुल मिला के इनको ऐड करके लिख सकते हैं कि 2 आम और 1 आम कितना हो गया आपके पास। फाइनली होते हैं 3 आम। कितने हो जाएंगे? यहाँ पर
3 आम हो जाते हैं, 2 आम और 1 आम, 3 आम और 3 अंगूर में से आपके 2 अंगूर माइनस होते हैं, तो यहाँ पर बचता है आपका सिर्फ प्लस का 1 अंगूर, 1 अंगूर, तो हम यहाँ लिख देंगे सिर्फ अंगूर। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं कि हमेशा सेम वेरिएबल से सेम वेरिएबल, अब वेरिएबल की पावर भी उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। वेरिएबल सेम वेरिएबल तब कहेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों सेम के अंदर ही प्लस माइनस होना है। अगर वहाँ पर पावर का डिफरेंस है तो उसके अंदर आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, वो एक अलग है और वो एक अलग है, तो सेम के अंदर ही। तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और इसे आप ध्यान भी रखिएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं आगे। यहाँ पर प्लस का 3x है, माइनस का 1x और माइनस का x और प्लस का माइनस का 2x, इन सभी को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, प्लस प्लस जोड़ देते हैं, तो प्लस का 1x और माइनस का x कितना हो गया, यहाँ पर 2x हो गए। प्लस के ये 2x है और माइनस का 2x कैंसिल होकर 0 हो चुका है, ठीक है। अब माइनस 3x बचता है, कुल मिलाकर यहाँ पर जो बचता है वह है माइनस 3x अकेला बचता है, इसके साथ कोई प्लस माइनस वाला नहीं है। अब -2 और +3 में से -2 होता तो यहाँ पर प्लस का 1 बचता और इधर 0। तो हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसकी तुलना करते हैं, और इसके अंदर हम जानते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर हमारी ये वाली टर्म है, सबसे पहले हम इसे देखेंगे। एक्स स्क्वायर इसके अंदर वाली टर्म है, मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म है। क्या ये एक एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन है माइनस 3x प्लस 1, एक एक्सप्रेशन है। क्या ये 2 डिग्री वाली एक्सप्रेशन है? क्या यह पॉलिनोमियल क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है? क्या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है? तो हम इसमें से जितना मैंने कहा उसमें से ये कुछ भी नहीं है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होने के लिए इसे 2 पावर इसके अंदर होना चाहिए, इसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होना चाहिए। ये कुछ भी ऐसा नहीं है, इक्वल टू 0 बात की बात है। आप वहाँ से बेसिक से इसको समझ के आइए, तब यहाँ पर आपको पता चला कि एक्स स्क्वायर तो इसके अंदर है ही नहीं, जो कि अनिवार्य a नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया है। इस कारण से यह हमारा क्या 3x प्लस 1 इक्वल टू जो 0 आता है, यह हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो यह हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल था, और हमारा x माइनस 2x प्लस 1 वाली टर्म क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखकर बता सकते हैं कि कौन क्वाड्रिक है और कौन क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका, कि 4 के को सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, आपको क्वाड्रिक इक्वेशन का फॉर्म मिलता है या नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में लिखा हुआ है, फटाफट देख ले, x माइनस 3 और 2x प्लस 1। यहाँ पर लिखा है x माइनस 3 और 2x प्लस 1 और इक्वल टू x प्लस 5। इस प्रकार से यहाँ पर इक्वेशन दी गई है। फिर से इसे मिलान कर लेते हैं, x माइनस 3, 2x प्लस 1, x प्लस 5। अब हम थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में जो मल्टीप्लाई का तरीका बताया था ब्रैकेट को ओपन करने का, वही यहाँ पर होगा। x का 2x से हुआ तो 2x स्क्वायर, x का 1 से हुआ तो प्लस का 1x, माइनस का 3 का प्लस के 2x से होता है, तो यहाँ पर माइनस का 6x होता है, और माइनस का यहाँ पर 3 होता है इक्वल टू। फिर से एक बार मिलान कर लीजिए आप, 2x स्क्वायर यहाँ पर प्लस का 1x, माइनस 3 दूना 6x और 3 से 1 टाइम, इसका यहाँ पर होता है x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का 5x हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका मल्टीप्लाई आ चुका है। अब हम इसको इधर कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर x स्क्वायर की टर्म है और यहाँ 2x स्क्वायर में से एक स्क्वायर माइनस होता है, तो यहाँ पर x स्क्वायर बच जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पर प्लस x है और यह माइनस का 5x, माइनस 5x में से प्लस 1x माइनस होते हैं,
क्योंकि माइनस इसलिए कहा है क्योंकि माइनस बड़ा है और प्लस छोटा है, इसलिए इसे ही माइनस करना होगा। तो यहाँ पर माइनस का 4x बच जाएगा। इस प्रकार से ये दो टर्म निपट के 4 हो गई, ये दोनों बचती है, एक और बच जाती है यहाँ पर माइनस की 6x और माइनस के 3 इक्वल टू 0। इसे भी सॉल्व कर देते हैं, तो इन दो को कर दिया, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x और ये दोनों 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं और इसकी तुलना करते हैं किससे, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए नॉट इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करते हैं। तो क्या यह दोनों एक जैसी है, तो यस ये दोनों एक जैसी है और हम कह सकते हैं कि यह इक्वेशन हमारी एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो इस प्रकार से यह आपकी एक क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में बन जाएगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर यस में आंसर देता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है यह भी आपको ब्रैकेट के अंदर दिया गया और ब्रैकेट्स के अंदर ओपन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 2x माइनस 1 और x माइनस 3 का मल्टीप्लाई है x प्लस के इक्वल टू में है x प्लस 5 और x माइनस 1। थोड़ा सा इसको और मिलान कर लेते हैं, क्या यह सही लिखा है, हमने नोट डाउन किया है। 2x माइनस 1 है, x माइनस 3 है और यहाँ x प्लस 5 है और यहाँ x माइनस 1 है। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x का 1 से हुआ तो 2x स्क्वायर का 3 से हुआ, टू एक्स का 3 से हुआ तो यहाँ आपका माइनस का 6x आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो माइनस का 1x है और 3 से यहाँ पर प्लस का 3 है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस का 5x और माइनस का 5। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, सारे ब्रैकेट ओपन कर लिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन हो गए, प्लस माइनस भी कर लेंगे, लेकिन हम इनको एक तरफ ले आते हैं और वहाँ पर प्लस माइनस की प्रक्रिया कर लेंगे। सेम वेरिएशन में प्लस माइनस होगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 5x और प्लस का 5 इक्वल टू 0। बड़े ही ध्यान से यहाँ से नोट डाउन करके इस तरफ लेकर आना है, अदरवाइज प्लस माइनस की गलती होना संभावित है। तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस 5 और प्लस 5, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 2x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 1x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हुआ 1x स्क्वायर बचता है, माइनस 6x और प्लस 1x कितना है, यहाँ पर माइनस 1x से ये प्लस का कट गया आपस में, तो क्या हो गया यहाँ पर 0। माइनस 6 और प्लस के माइनस के 5x दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस का 11x बचेगा। माइनस का 11x हो गया। अब क्या टर्म बचती है आपके, प्लस 3 बचती है और प्लस 5 बचता है। प्लस का 3 और प्लस का 5 मिलकर दोनों होते हैं प्लस का 8 इक्वल टू 0। इसको हम तुलना करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 से। तो क्या यह इसकी सेम स्थिति में है, तो यह इसके सेम उसके जैसी है। अब अगर यहाँ पर देखें तो ए क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 11 है और सी की वैल्यू क्या है प्लस की 8 है। तो इस प्रकार इसकी तुलना में आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। या b इक्वल टू माइनस 1 है तो हम प्लस से प्लस की ही तुलना कर रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 11x और प्लस 8 इक्वल टू 0। ऐसा भी इसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ b की वैल्यू माइनस 11 है, इसलिए हम इसको तुलना कर रहे हैं इससे, ठीक है, इसके जैसा इसे कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और a, b और c आपके यहाँ पर रियल नंबर्स होते हैं। a, b, c इसके अंदर रियल नंबर्स होते हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है, जिसके अंदर हमें मिलता है यस, यह भी एक क्वाड्रिक इक्वेशन ही है। इसके बाद बचती है हमारे 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलाकर कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आज का पूरा लेक्चर आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा, पूरा बेसिक समझ में आ गया होगा, क्वाड्रिक इक्वेशन का पूरा बेस भी आपने समझ लिया होगा। आप मेरे साथ बने रहिए, इस प्रकार आप मैथमेटिक्स को और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। आप चैनल के साथ नए हैं, पहली बार ऐड हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।